तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील तुर्कर। प्रभात क्राइम की एक नई कहानी में मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। इस मुंबई में जो भी आता है उसके सपने पूरे होते हैं। यहाँ पे बॉलीवुड है, यहाँ की जो जगमगाहट है ये सारी दुनिया में फेमस है। हालांकि हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है। यहाँ की जो दुनिया है उसके पीछे और भी एक दुनिया है, अंडरवर्ल्ड। जी हाँ, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जो सबसे बड़ा नाम है दाऊद इब्राहिम। जी हाँ, करीबन 40 या 45 साल हो चुके हैं। नस्लें बदल गई, बॉलीवुड के चेहरे बदल गए। मुंबई का नाम बॉम्बे से लेके बम्बई हो गया। नस्लें बदल गई, चेहरे बदल गए, बॉलीवुड के सितारे बदल गए, लेकिन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम आज भी कायम है। आज भी उसके नाम की दहशत मुंबई की गलियों में है। 17 दिसंबर को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर आई थी। पाकिस्तानी मीडिया ने उसे जहर देकर पाकिस्तान में मार देने की बात कही थी और ये बात आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। हमारे मीडिया जो है, हमारे देश की मीडिया है, इसने भी इस मुद्दे को काफ़ी उछाला। हालांकि दाऊद इब्राहिम मरा या आज भी जिंदा है ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन इसी बहाने, उस खबर के बहाने दाऊद इब्राहिम का नाम फिर से सुर्खियों में छा गया। दाऊद इब्राहिम कौन था, कहाँ था, क्या था उसकी बचपन की कहानी और उसके मौत के पीछे की कहानी आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहे अंत तक। मैं आपका दोस्त सुनील तुर्कर फिर से प्रभात क्राइम की एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूं। दाऊद का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता का नाम शेख इब्राहिम अली कास्कर था। इसके पिता मुंबई पुलिस में एक हेड कांस्टेबल हुआ करते थे। काफ़ी ईमानदार इंसान थे। हालांकि एक पुलिस परिवार में दाऊद इब्राहिम का जन्म हुआ था, लेकिन दाऊद ने कभी कानून को नहीं माना। जब दाऊद इब्राहिम दुनिया इस क्राइम की दुनिया में जब पहली बार आया, बहुत सारे कम लोग जानते होंगे कि दाऊद इब्राहिम इस दुनिया में जब पहली बार आया, उस समय दाऊद इब्राहिम को क्राइम की दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हालांकि उसकी माली हालत काफ़ी ख़राब थी और उस समय जो मुंबई था वहाँ पे करीम लाला, हाजी मस्तान, इन लोगों की दहशत चलती थी। वहाँ उस समय ये लोग वहाँ के डॉन हुआ करते थे और इन सभी से दाऊद इब्राहिम को उनसे काफ़ी लगाव था। दाऊद इब्राहिम इनके तरह बनना चाहता था। हालांकि पुलिस परिवार होने की वजह से ये सब चीज़ों के लिए उसके पिता उसे मना करते थे, लेकिन दाऊद इब्राहिम काफ़ी महत्वाकांक्षी इंसान था। काफ़ी कम लोग जानते होंगे कि दाऊद इब्राहिम ने जब पहला जुर्म किया था उस समय उसको इस अपराध जगत की कुछ भी जानकारी नहीं थी। यूं ही उसके हाथों से कुछ अपराध होते गए और इस जुर्म की दुनिया में वो खींचते चला गया। मुंबई का एक डोंगरी इलाका है, वहाँ के गलियों में इसका बचपन गुजरा था। हालांकि परिवार में बहन भाई से लेके सभी हंसता खिलता परिवार था, लेकिन उन सभी में जो दाऊद था ये काफ़ी महत्वाकांक्षी था। और उस समय वहाँ पे जो अंडरवर्ल्ड के जो लोग थे, वहाँ पे जो डॉन लोग थे, उनसे काफ़ी वो प्रभावित था। तो जो हाजी मस्तान और करीम लाला, इनसे काफ़ी उसकी नज़दीकियाँ थी। शुरुआत में दाऊद इब्राहिम ये छोटी-मोटी चोरियाँ या स्मगलिंग करता था, लेकिन इन कामों में उसे कुछ मज़ा नहीं आता था। दाऊद इब्राहिम कुछ अलग और कुछ बड़ा करना चाहता था और इसी कड़ी में 1979 में उसने पहली बार एक व्यापारी से 4 लाख रुपए लूट लिए और इसकी वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा। और ये जो हादसा हुआ दाऊद की ज़िंदगी में, इसकी वजह से वो काफ़ी सुर्खियों में आ गया और करीम लाला ने उसने अपने गैंग में शामिल कर लिया। शुरुआत में जो दाऊद था, करीम लाला के लिए वसूली करना या जो भी कुछ उसके अवैध जो धंधे थे उसके लिए उसकी मदद करना, ये सब छोटी-मोटी कामें करता था। दाऊद इब्राहिम जो है भारत का भी सबसे बड़ा दुश्मन है। 1993 के जो मुंबई में जो लगातार 13 बम विस्फोट हुए थे, उसमें दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया था। 12 मार्च 1993 को मुंबई में लगातार जो 13 बम ब्लास्ट हुए थे, जहाँ पे करीबन 357 लोगों की जान गई थी और ये जो हमला था, ये जो वाक़या था, ये जो घटना थी,
अपने भारत को, पूरे संसार को और भारत को हिला देने वाली थी। इस तरह का आतंकी हमला इसके पहले कभी नहीं हुआ था और इसमें सीधा जो दाऊद इब्राहिम है इसका नाम सामने आता है। हमारी एजेंसियों ने इसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो हमारे हाथों से भाग चुका था। दाऊद इब्राहिम तब पूरी दुनिया में मोस्ट वांटेड करके फेमस हो गया। 1993 के बाद दाऊद ने अपना आशियाना दुबई में बना लिया। वहाँ से ही वो बॉलीवुड हो या फिर उसके रियल एस्टेट हो या फिर जो गैरकानूनी हथियारों की तस्करी हो, इस तरह के गैरकानूनी काम जो है वहाँ से अपने दुबई से अपनी डी गैंग चलाता था। हालांकि उस दौर में जो बॉलीवुड की जो दुनिया थी, उस बॉलीवुड की दुनिया पे दाऊद का पूरा कब्जा था। कई सारी जो बॉलीवुड की हस्तियाँ थी, इनको धमकाना, उनसे पैसे वसूली करना, ये सभी काम दाऊद इब्राहिम करता था। जो 90 का दशक था, इस दशक में बहुत सारी जो फिल्में थी, ये इनके राइट्स थे, ये दाऊद इब्राहिम ने खरीदे थे। कई मशहूर जो फिल्म अभिनेत्रियाँ थी, इनके संबंध दाऊद के गुरु के साथ और दाऊद के साथ जोड़े जाते हैं। ये सभी बातें तो आपको ही मालूम भी है। दाऊद को जब ये बात की भनक लग गई कि दुबई में उसका जो पूरा जो साम्राज्य है, उसके लिए जो धोखा हो सकता है, इसके बाद उसने पाकिस्तान में पनाह ले ली। पाकिस्तान ये बात कभी नहीं मानेगा कि दाऊद उनके पास है। वो पाकिस्तान कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन सारी दुनिया को पता है कि जिस तरह से ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने अपनी जमी पर शरण दी थी, इसी तरह आज भी जो दाऊद है, वो दाऊद पाकिस्तान में छिपा बैठा है। मीडिया के हाथ तो उसके घर की तस्वीरें या बहुत सारी चीज़ें जो लगी है। अभी अभी जो खबर आई थी उसकी, मीडिया ने तो उसके जो हुलिया थे वो भी बयां कर दी कि इस तरह से जो दाऊद है किस तरह से दिख रहा है। इस तरह की बातें भी मीडिया में सामने आई हैं। तो दुनिया को मालूम है कि ये दाऊद जो है ये पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को बार बार झुठलाते गया। 17 दिसंबर को पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को जहर देने की बात वहाँ के सोशल मीडिया में सामने आई। आखिर ये जो बातें थी, ये किस तरह से सामने आई और आखिर माजरा क्या था, इस पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे। आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी देश है, वहाँ पड़ोसी देश में 24 फरवरी को वहाँ पे जनरल इलेक्शन है। हालांकि वहाँ पे अभी जहाँ जिस तरह से हमारे यहाँ पे जो पार्टियाँ हैं, अलग अलग पार्टियाँ हैं, वहाँ पे भी इस तरह की पार्टियाँ हैं। वहाँ पे जो बेनज़ीर भुट्टो की जो पार्टी है वो पीपीई है और मुस्लिम लीग जो नवाज़ शरीफ की पार्टी है, पीटीआई जो इमरान खान की जो पार्टी है, ये जो प्रमुख पार्टियाँ वहाँ पे हैं। इमरान खान वहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनके जो कुछ भ्रष्टाचार की वजह से रावलपिंडी की जेल में वो आज भी कैद है। हालांकि जो वहाँ की जो जनता है, पूर्व क्रिकेटर होने की वजह से इमरान खान को वहाँ के लोग काफ़ी पसंद करते हैं। आज वो रावलपिंडी की जेल में बंद है और 17 दिसंबर को शाम 7 बजे एक वर्चुअल रैली पीपीई के नेता इमरान खान करने वाले थे और जेल में बंद होकर वर्चुअल रैली किस तरह से हो सकती है, आपको ये सरप्राइज होगा। जो कुछ एआई के माध्यम से इमरान खान की कुछ तस्वीरें और उनका ऑडियो मिलाकर इमरान खान की पार्टी की ओर से 17 दिसंबर को शाम 7 बजे वर्चुअल रैली का आयोजन उनके पार्टियों ने किया था। हालांकि ये जो वर्चुअल रैली थी, सोशल मीडिया भी थी और आपको तो पता है कि जो टीवी मीडिया है ये उतना वहाँ पे कारगर नहीं है और जिस तरह से हमारी जो बाकी भारत की जो मीडिया है, जो स्वतंत्र मीडिया है, उस तरह का मतलब वहाँ पे स्वतंत्र नहीं है पाकिस्तान मीडिया को। तो हालांकि ये जो रैली होनी थी, ये जो संबोधन होने वाला था इमरान खान का, ये सोशल मीडिया पे होने वाला था। और हालांकि जो इमरान खान है उनके भी काफ़ी फॉलोअर्स वहाँ पे पाकिस्तान में हैं और रावलपिंडी के जो जेल में ये बंद थे। तो सरकार ने सोचा कि अगर वहाँ पे अगर ये वर्चुअल रैली अगर सक्सेस हो जाती है तो इमरान खान के प्रति कुछ लोगों की सहानुभूति जाएंगी और जो आने वाले जो 24 फरवरी को जो इलेक्शन होंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ उन पे असर गिरेगा। ये बात उनके सरकार के ध्यान में आई, इसलिए वहाँ के सरकार ने जो इंटरनेट सेवा थी वहाँ की, वहाँ पे स्लो कर दी। अब हुआ ये कि कुछ शरारती तत्व होते हैं, उन्होंने मतलब वहाँ पे हड़कंप मच गया सोशल मीडिया पे, वहाँ का नेट स्लो हो गया, न यूट्यूब चल रहा था, न कुछ काम हो रहे थे, कुछ भी डाउनलोड नहीं हो रहा। तो परेशान वहाँ के लोग होंगे कि आखिर हुआ तो क्या हुआ। सरकार को वर्चुअल रैली से ध्यान भटकाना था, लेकिन वहाँ की जो सोशल मीडिया जो लोग थे, वहाँ पे किसी ने एक पोस्ट डाल दी कि जो दाऊद इब्राहिम है उसको जहर देके मार दिया गया। ये बात दुनिया को पता न चले करके सरकार ने इंटरनेट स्लो कर दिया।
हालाँकि ये बात तो आग की तरह फैल गई और वहाँ के जो काफ़ी जो जाने-माने पत्रकार थे, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, उन्होंने भी ये बात को जहाँ-वहाँ फैला दी। और सरकार भी यही चाहती थी कि वर्चुअल रैली से लोगों का ध्यान भटक जाए और इस तरह से वो भी सरकार भी उसके प्लान में कामयाब हो गई। और जो इमरान खान की जो वर्चुअल रैली थी वो तो वास्तव में पीछे ही रही और बात आगे बढ़ गई कि दाऊद को ज़हर देके मारने के आगे के बाद बात आगे बढ़ गई। पाकिस्तान सरकार ने इस मैटर पे और इस बात पे कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो नहीं चाहता कि भारत में या फिर पूरे संसार में पता चल जाए कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम हैं। आखिर तक पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम अपने धरती पे होने से इन्होंने इनकार किया था। हालाँकि लादेन के बारे में भी वैसा ही किया था, लेकिन अमेरिका ने वहाँ पे जाके उसको ठोक दिया। वैसा ही कुछ दाऊद के बारे में हो, ये पूरे भारत की नहीं तो पूरे संसार के लोग अपेक्षा करते हैं। तो बात यहाँ थी कि वर्चुअल रैली को छिपाने के लिए सोशल मीडिया जो थी, वहाँ की जो मीडिया था, वहाँ का जो नेटवर्क था, पाकिस्तान सरकार ने मतलब स्लो कर दिया था और इसका एक अफ़वाह फैल गई कि दाऊद को ज़हर देके वहाँ पे मार दिया गया। तो इस तरह से जो खबरें होती है, दाऊद की खबरें मौत की खबरें बार-बार आती रहती है। वास्तव में वहाँ पे जो दाऊद के जो करीबी है, उन्होंने भी कोई मतलब इसके लिए अधिकृत कुछ बयान नहीं दिया। हालाँकि 27 दिसंबर को दाऊद का जन्मदिन है। अगर सच में अगर दाऊद की अगर मौत हो चुकी है, तो कुछ न कुछ तो भी हवा कहीं न कहीं निकल जाएँगी और कहीं न कहीं ये सब लोगों को, दुनिया को तो पता ही चल जाएगा। हालाँकि दाऊद ने काफ़ी संपत्ति इकट्ठा की है। दाऊद दाऊद के जो कारोबार है, ये करोड़ों अब्जों में है। भारत में भी, दुबई में भी और पाकिस्तान में भी काफ़ी उसने मतलब पैसा इन्वेस्ट किया है। इस संपत्ति के लिए कुछ न कुछ दावेदार सामने आएँगे। हालाँकि दाऊद मरा या ज़िंदा है, ये बात तो किसी को भी पता नहीं है और ना पाकिस्तान सरकार सामने वो बात लाएँगी। लेकिन एक बात है कि अगर पाकिस्तान में सच में दाऊद अगर मर चुका है, तो ये जो उसकी संपत्ति है, इसको हथियाने के लिए कोई ना कोई आगे आएगा। तभी हमको पता चलेगा कि दाऊद मरा है या ज़िंदा है। तो दोस्तों, ये जो दाऊद की कहानी है, ये दाऊद की कहानी हर समय, हर साल में 1 या 2 बार हमेशा उछलती रहती है। तो जो दाऊद इब्राहिम है, ये हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए मोस्ट वांटेड आतंकी है। हालाँकि इसने जो कर्म किए हैं, ये तो अशोभनीय है और कभी न माफ़ करने वाले कर्म हैं। और हमारी एजेंसियाँ काफ़ी कोशिश की उसको पकड़ने की, लेकिन हम बार-बार नाकामयाब होते रहे। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आज सबसे बड़ा जो डॉन है, वो दाऊद इब्राहिम को कहा जाता है। हालाँकि 26/11 का जो अटैक हुआ था, उस समय भी दाऊद इब्राहिम का नाम आगे आया था। बार-बार कोशिश के बावजूद भी हम उसे पकड़ नहीं पाए, ये हमारी नाकामयाबी कहे। और हम कोशिश करेंगे कि उसको जल्द से जल्द उसकी सज़ा मिले। कहा तो ये भी जाता है कि दाऊद ने आत्मसमर्पण करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे भी वो नाकामयाब हो गया। अभी-अभी मीडिया पे उसकी जो फ़ोन कॉल है, उनकी जो रिकॉर्डिंग है, वो अभी वायरल हो रही है। अम्मीजान अपनी चाची से बातें करते हुए कुछ सोशल मीडिया पे और कुछ भारत की मीडिया पे भी ये बातें चल रही है। तो आखिर में दाऊद मरा या ज़िंदा है, ये बात अभी भी मतलब क्लियर नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान में जो 17 दिसंबर को जो बात आगे आई थी, वो बात पूर्णतः गलत है। यही हम कहेंगे, अगर दाऊद अगर आज मर गया होता, तो कुछ न कुछ इनपुट या कुछ न कुछ सोर्स उसके उनके करीबियों के माध्यम से तो आए रहते हैं। तो फिलहाल दाऊद की कहानी तो काफ़ी लंबी है। उसकी मौत की जो खबरें आती रहती है, उस पे ही हमने आज विश्लेषण करने की कोशिश किए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। फिर से एक बार नई कहानी के साथ आपके साथ में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।